हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इज, आर तथा एम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इज का प्रयोग होता है ही, सी, ईट, दिस, डैट या अकेले नाम रहने पर क्या किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए कैसे। यहाँ पे मान लीजिए लिखा होगा वह लड़की है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या, वह लड़की है। तो जब इसको बनाएंगे तो पहले बता चुके हैं हम, क्या बताए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी जो पहले होता है, जो काम को कर रहा हो या सेंटेंस में, वाक्य में जिसकी चर्चा की जा रही हो, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे वह लड़की है, तो इसमें वह सब्जेक्ट हुआ, वह का चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले वह का स्पेलिंग लिखेंगे। वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही भी होता है, सी भी होता है और क्या होता है, डैट भी होता है। अब यहाँ पे सोचना है कि कौन लगेगा, ही लगेगा, सी लगेगा या फिर डैट लगेगा। तो कल वाला वीडियो में हम बताए हैं कि यदि लड़का हो तो ही लगाते हैं, या लड़का का नाम दिया हो तो भी ही लगाते हैं, या किसी लड़का के बारे में चर्चा हो रहा हो या पुरुष के बारे में चर्चा हो रहा हो तो भी क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। यदि लड़की का नाम हो, लड़की दिया हो, लड़की के बारे में चर्चा हो रहा हो या किसी स्त्री के बारे में चर्चा हो रहा हो तो वहाँ पे सी लगाते हैं। डैट का प्रयोग कब करते हैं, दूर की वस्तु को बताने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, और निर्जीव वस्तु के बताने के लिए भी डैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लड़की की चर्चा हो रही है, वह लड़की है, लड़की है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे सी, यहाँ पे लिख देंगे पहले SHE, सी हो गया। उसके बाद में क्या बताए थे, लास्ट वाला जो मीनिंग होता है, लास्ट वाला का मीनिंग लिखते हैं। तो लास्ट में क्या है, तो है, तो इसके बदले में क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि सी के साथ में क्या लगता है, SHE, सी के साथ में इज लगता है, तो यहाँ पे इज लगा देंगे। उसके बाद में लड़की दिया है तो लड़की का स्पेलिंग क्या होता है, गर्ल, तो GIRL लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया है यह किताब है, यह किताब है, इसको बनाना हो इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या है, सब्जेक्ट को लिखेंगे। यह का स्पेलिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। तो कल लिखवाए हैं, उसको जाकर याद कर लीजिए, याद है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे यह है, यह का स्पेलिंग क्या होता है, दिस होता है ना, तो दिस का स्पेलिंग लिख देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, लास्ट वाले का स्पेलिंग लिखते हैं। लास्ट में क्या है, इज है, सॉरी है, और है के क्या होता है, स्पेलिंग इज होता है। यहाँ पे भी लिखा गया है दिस होगा तो उसके साथ में इज लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे इज हो गया। उसके बाद में क्या है, किताब, तो किताब का स्पेलिंग क्या होता है, याद होगा तो बहुत अच्छा, याद नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। बुक होता है B-double-OK, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वह राम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसका स्पेलिंग लिख देंगे। वह का स्पेलिंग क्या होगा, इसमें सी होगा या डैट होगा या ही होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लड़का के बारे में चर्चा हो रहा है, लड़का का नाम दिया है तो क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा, HE। उसके बाद ही के साथ में क्या लगता है, इज लगता है। यहाँ पे बताया गया है ही के साथ में भी इज लगता है, सी के साथ में भी इज लगता है, इट के साथ में भी इज लगता है, दिस के साथ में भी इज लगता है, डैट के साथ में भी इज लगता है, या फिर अकेले नाम रहने पे भी इज लगता है। तो यहाँ पे ही के साथ में इज लगेगा, इज हो गया। उसके बाद में राम है तो राम का स्पेलिंग लिख दीजिए, RAM हो गया। उसके बाद में मान लीजिए दूसरा दिया हो, यहाँ पे राम गरीब है, ऐसे दिया हो राम गरीब है। अब लिखना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले वाला का स्पेलिंग लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RAM, तो यहाँ पे लिख देंगे RAM, हो गया। उसके बाद में लिखना है राम के साथ में इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। तो ऊपर बताया गया है अकेले नाम रहने पर क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। राम एक नाम है, अकेला नाम है यानी सिंगल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा,
इज लगेगा। और उसके बाद में गरीब का स्पेलिंग क्या होता है, यदि पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। पुअर होता है, POOR, पुअर मीन्स गरीब होता है। तो ऐसे करके आप इज का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी यदि ही लिखा हो, शी, इट, दिस, दैट या अकेले नाम हो तो उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। यानी सिंगुलर नंबर दिया होगा, एक संख्या का बोध हो रहा होगा, अकेले नाम होगा तो क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है आर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आर का प्रयोग के लिए यदि कहीं सेंटेंस में यू, दे, दिज, दोज, वी या दो से अधिक नाम दिया हो तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या प्लूरल नंबर यानी दो संख्याओं का बोध हो या दो से अधिक संख्या का बोध हो तो भी किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, यहाँ पे लिखा है तुम गरीब हो, यहाँ पे लिखा है तुम गरीब हो। अब इसको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, सब्जेक्ट को लिखना। सब्जेक्ट यानी जो पहले दिया है या सेंटेंस में जो काम को कर रहा है या सेंटेंस में जिसकी चर्चा हो रहा हो। तो इसमें काम को कौन कर रहा है, इसमें काम करने वाला कोई नहीं है। इसमें चर्चा किसकी हो रही है, तो तुम का चर्चा हो रहा है, तुम का चर्चा हो रहा है इसमें। तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है, कल लिखवाए थे यू होता है, यहाँ भी लिखवा दिए हैं यू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, यू, YOU। ठीक है, अब देखना है कि यू के साथ में इज लगता है या आर लगता है या फिर एम लगता है। तो इज के यू के साथ में क्या लगता है, आर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, RARE। यहाँ पे लिखा हुआ है यू के साथ में आर लगता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ गरीब दिया है तो गरीब का स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे गरीब का स्पेलिंग क्या होता है, पुअर, POOR। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे होगा हो। ठीक है, आर का मतलब होता है हो, और है कौन सा है होगा, उस पर बिंदु दिया होगा तो किसको प्रयोग करेंगे, आर को लगाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे दिया है हम लोग किसान हैं, ठीक है, हम लोग किसान हैं। अब देखना है सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग की चर्चा हो रही है तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हम लोग। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो हम लोग का इसकी इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश WE। अब देखना है कि वी के साथ में इज लगेगा या फिर आर लगेगा। ठीक है, तो वी के साथ में क्या लगता है, हमेशा वी के साथ में आर लगता है। WE दिया है हम या हम लोग, इसके साथ में क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ARE, आर लगाएंगे। उसके बाद में किसान का स्पेलिंग यदि आपको पता नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा, फार्मर होता है, FARMER। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए कुछ स्पेलिंग को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे दिया हो राम और श्याम मित्र हैं, इसको बनाना है। ठीक है, राम और श्याम मित्र हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट है, इन दोनों की चर्चा हो रही है तो दोनों सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले किसका स्पेलिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट का स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, राम। यहाँ पे और है, और का क्या होता है, एंड, एंड होता है। उसके बाद में दिया है क्या, श्याम। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा एंड, AND। ठीक है, उसके बाद में श्याम, SHYAM, श्याम। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, दो या दो से अधिक नाम रहता है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ARE। ठीक है, इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो नाम दिया है। यदि एक नाम दिया होता तो इज लगाते, लेकिन यहाँ पे दो नाम दिया है। या तीन नाम दिया होगा तो भी आर लगाएंगे, चार नाम दिया होगा यानी कहने का अर्थ हुआ एक से अधिक नाम होगा, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितना भी नाम दिया हो तो उसके साथ में आर लगाएंगे। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर, मित्र का क्या होता है, फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे दिया हो ये सब लड़के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है ये सब का क्या होता है, दिज होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे दिज, THESE, दिज। दिज के साथ में इज लगता है कि आर लगता है, तो
क्या कहेंगे, आर लगता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर लगता है, ये नियम है, तो यहाँ पे आर लगा देंगे, ARE। दिस कहने का अर्थ है ये सब का मतलब हुआ बहुत सारे, एक से अधिक, प्लूरल नंबर यहाँ पे दिया है, तो आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ में, तो ये सब प्लूरल नंबर हुआ, तो प्लूरल नंबर के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में लड़के हैं, तो लड़के का स्पेलिंग क्या होता है, बॉय। बॉय का मतलब एक लड़का होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिया है लड़के, तो लड़के के साथ में इसमें एस लगा देंगे, बॉय हो जाएगा, ये बन गया। तो ऐसे करके आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाकी है क्या, एम का प्रयोग मात्र एक ही शब्द के साथ में होता है, किसके साथ में, आई के साथ में। यदि कहीं भी आई दिखे तो उसके साथ में एम जरूर लगेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है मैं लड़का हूँ, जहाँ कहीं भी दिखेगा मैं और आई, उसके साथ में क्या लगेगा, एम लगेगा, तो मैं का आई हो जाएगा, और आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है, एम लगा देंगे, और लड़का क्या होता है, बॉय, तो इसके बदले में बॉय लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए कुछ बेसिक मीनिंग को देते हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा, और होमवर्क में कुछ ट्रांसलेशन को देते हैं, इसको बनाइएगा, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको मिटा देते हैं। यदि आपको नोट करना हो तो कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग लिख रहे हैं, जिसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है लिख कर, ठीक है। पहला है AND, एंड मीन्स क्या होता है, और, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रहे हैं MY, माई मीन्स मेरा, YOUR, योर मीन्स तुम्हारा, FRIEND, फ्रेंड मीन्स मित्र, या आप इसको दोस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गुड, GOOD, गुड मीन्स अच्छा। उसके बाद में बैड, BAD, बैड मीन्स बुरा, POOR, पुअर मीन्स गरीब, RICH, रिच मीन्स अमीर। तो इतना स्पेलिंग है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में और भी स्पेलिंग मिलेगा आपको, उसको याद करते रहना है। अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में होमवर्क में ट्रांसलेशन देते हैं, इसको बनाइएगा। आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो ज़रूर बनेगा, ठीक है। यदि अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, यदि आपको लग रहा होगा कि अभी हमको समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए होमवर्क के रूप में कुछ ट्रांसलेशन को दे रहे हैं, उसको आप घर पे बनाइएगा। यदि बन जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसको आप घर पे बनाइएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।